सदियों तक इस सामाजिक भेदभाव और अछूतपन की वीडियो में जकड़े दलितों की आवाज अक्सर सत्ता और समाज के गलियारों तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती थी। आज वही समाज एक ऐसे मुकाम का साक्षी है जहां एक दलित न केवल न्याय की कुर्सी के सर्वोच्च स्थान पर बैठा है, बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बौद्धिक मंच ऑक्सफोर्ड यूनियन से भी अपने विचार रख रहा है। 14 मई 2025 को भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई का भारत के 52वें और दूसरे दलित चीफ जस्टिस बनना दलित समाज की संघर्ष गाथा का गौरवशाली अध्याय है। इन्होंने हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मंच से दलित संघर्ष से जुड़ी कई बातें दुनिया के सामने रखी हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CJI गवई ने ऑक्सफोर्ड के मंच से ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल 10 जून 2025 को CJI गवई को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बोलने का मौका मिला। इस मंच पर उन्होंने न केवल दलितों के संघर्ष की कहानी बयां की, बल्कि उस संवैधानिक शक्ति को भी रेखांकित किया जिसने उन्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया। CJI गवई ने ऑक्सफोर्ड के मंच से गर्व के साथ कहा कि यह भारतीय संविधान की ताकत है कि एक दलित आज इस वैश्विक मंच पर खुलकर बोल रहा है। उन्होंने आजादी से पहले के उस दौर को याद किया जब दलितों को अछूत कहकर समाज से बहिष्कृत किया जाता था। उन्हें मंदिरों में घुसने, स्कूलों में पढ़ने और यहां तक कि अपनी आवाज उठाने का भी हक नहीं था। वे आजादी के बाद भी सामाजिक बेड़ियों में जकड़े हुए थे, लेकिन फिर आया संविधान जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गढ़ा था। CJI गवई ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए कहा, बाबा साहेब ने जातिवाद के दंश को करीब से झेला था। वे जानते थे कि हिंदू धर्म या उसमें मौजूद जातिगत भेदभाव को खत्म करना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने संविधान के जरिए दलितों और पिछड़ों को वह ताकत दी जिससे वे अपने लिए लड़ सकें। शिक्षा, नौकरी और सम्मान के अधिकार ने दलितों को नई जिंदगी दी। स्कूलों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था भी इसलिए लाई गई ताकि जातिगत भेदभाव की दीवारें टूटे। जस्टिस गवई ने न केवल संविधान की तारीफ की, बल्कि मौजूदा हालात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या दलित समाज वाकई संविधान से मिले अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है? क्या लाखों दलितों की आवाज एकजुट होकर गूंज रही है? उनका मानना था कि जब तक दलित स्वयं एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, समाज उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। उन्होंने संविधान को दलितों के लिए एक मूक क्रांति करार दिया, एक ऐसी क्रांति जो बिना शोर शराबे के दलितों को भारत का बराबर का नागरिक बनाती है। यह वह ताकत है जो हर उत्पीड़ित को न्याय का हक देती है, चाहे इसके लिए कितना ही समय क्यों न लगे। ध्यान देने वाली बात है कि जस्टिस गवई बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। उनसे पहले जस्टिस हरिलाल जे कानिया ने आजाद भारत के पहले चीफ जस्टिस के रूप में इतिहास रचा था। यह संयोग नहीं, बल्कि संविधान की ताकत का प्रतीक है कि दलित समुदाय से आने वाले लोग देश की सबसे बड़ी अदालत का नेतृत्व कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान सिर्फ अधिकारों की रक्षा नहीं करता, बल्कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक देता है। हालांकि उनका यह संदेश न केवल दलितों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। 23 नवंबर 2025 को CJI गवई अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनियन के मंच से उनकी यह बातें हमेशा गूंजती रहेंगी। उन्होंने दलितों के मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाकर न केवल भारत के संविधान की ताकत को दिखाया, बल्कि दुनिया को यह भी बताया कि एक दलित की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। CJI BR गवई के इन विचारों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।